ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 1 is subtracted from both its numerator and denominator. If 1 is added to both the numerator and denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई। आपको पता है अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की बात कर रहा है तो भाई दोनों को पहले लेट ही कर लेते हैं फ्रैक्शन के। लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। सिंपल। फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बता देते हैं। देन फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा x अपॉन y। सिंपल। चलिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है अगर फ्रैक्शन से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, यानी x से भी 1 माइनस करा और 1 से भी, इट बिकम्स 1/3। सोल्व करके देख लेते हैं भाई क्या आएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे इट विल बिकम 3 टाइम्स x माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। इट मीन्स 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 1। दैट इज 3x माइनस y इक्वल्स टू -3 RHS में जाएगा तो प्लस का 3 प्लस 3 माइनस 1 विल बी 2। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल। नेक्स्ट ऑल्सो सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ 1 इज एडिड, अगर मैं 1 को ऐड करता हूं दोनों में, देन ये हो जाएगा मेरा 1/2। ये मेरा हो जाएगा 1/2, यानी 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद और ये y प्लस 1 एज इट इज, और ये हो जाएगा यहां से मेरा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू y प्लस 1। और सिंपल सी एक अगर हम लॉजिक देखें तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां से मैं y की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता हूं। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, आप कहोगे सर y हो जाएगा 3x माइनस 2, और इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूं। सिंपल। अगर ऐसा है तो यहां से मेरी जो वैल्यू बन रही है इट विल बिकम 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस का 1 विल बी माइनस का -2 प्लस 1 विल बी -1, सॉरी माइनस। अब ये मेरी हुई इक्वेशन सेकंड। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस y है मेरा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू -1, और ये हमने कहां से रखी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट से हमने वैल्यू रखी, तो आप कह सकते हैं सर 2x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू -1। 2x माइनस 3x विल बी -x, और ये प्लस का जो 2 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का 2, ये जाके उधर हो जाएगा माइनस का 2, और इतना होते ही ये मेरा हो जाएगा यहाँ से -2 -1 -3, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी डायरेक्टली आ जाएगी 3। और इसे ही मैं कहूँगा कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो जब भी हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ से y मेरा आएगा 3 इंटू 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 विच इज 7। अब सिंपली अगर मुझसे कोई पूछ ले कि क्या फ्रैक्शन आपका लास्ट में आया, तो आप क्या कहेंगे, दैट फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, यानी x की वैल्यू आई मेरी 3 और y की वैल्यू मेरी आई 7, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। 3/7 इज आवर फाइनल आंसर। सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चन में लगने हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं तो आपको बिना किसी हेजिटेशन के इनको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, बशर्ते आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।